प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है, संभाला, बचाया है। उसकी दया है, उसकी अनुग्रह। सच में कितना अच्छा लगता है जब हम जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। कितना अच्छा लगता है मेरे प्रियो जब हम उस परमेश्वर के नाम की संगति करते हैं, उसकी नाम की प्रशंसा करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम उस महान परमेश्वर को महसूस करते हैं। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हमारा जीवित परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, वो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपके सारे जरूरतों को स्वर्ग से पूरा करता है। आपने पढ़ा होगा पवित्र शास्त्र में, इस तरह से हमने देखा है। हमने देखा कि परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को मिस्र देश से 430 साल की बंधुआई से छुड़ाया, आजाद कराया। हमने देखा और पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा कि फिरौन के सारे सेनाओं को, फिरौन के सारे रथ और उसके सवारों को लाल समुद्र में बहा दिया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस्राएलियों के मध्य में रहता था और रात के समय आग का खंभा बनकर, दिन के समय बादल का खंभा बनकर इस्राएलियों के मध्य में रहता था। इसीलिए तो बाइबल बताती है, ना इस्राएल के जूते घिसे, न उसके कपड़े मैले हुए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। सच में आज वही सेनाओं का यहोवा जो स्वर्ग के सिंहासन में है, वो आज आपके साथ रहता है, आपके पास रहता है। आपके सारे जरूरतों को उस स्वर्ग से पूरा करता है। आइए आज हम उस महान परमेश्वर को और करीब से जानें, उसके पैरों के पास आए, उसके चरणों में आए, उस खुदावन परमेश्वर को और गहराई से जानें। मेरे प्रियो, आनंद जीवन क्या है? आनंद जीवन ये है कि हम परमेश्वर को जानें। जिस परमेश्वर के नाम की आज हम महिमा करते हैं, जिस परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, जिस परमेश्वर के नामों को आज हम अपने ओठों से लेते हैं, आपको पता होगा कि उसके नाम से मुर्दे जी उठते हैं। उसके नाम से अधोलोक में सन्नाटा छा जाता है। उसके नाम से स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, या जो जीवित परमेश्वर के नामों को आज हम अपने ओठों से ले पा रहे हैं। उसकी अनुग्रह है कि आज परमेश्वर ने हमें अपना योग्य जाना कि उस महान परमेश्वर के नाम को अपने ओठों से ले पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की आत्मा में भरकर आज परमेश्वर के करीब आए, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें। ये समय है कि हम अपने दुल्हा के लिए तैयार हो जाएं। सच में मेरे प्रियो, हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। जैसे संत पौलुस, जिसके विषय में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर के दासों के द्वारा आपने सुना होगा। संत पौलुस जो एक रोमी नागरिक था, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि रोम के शासन उसे अधिकार दिए थे कि वो विश्वासियों को जाकर, उसकी कलीसियाओं में जाकर वो मारते थे, पीटते थे। पौलुस कलीसिया के लोगों को घसीटता था, वो मारता था, सताया करता था। वो एक दिन यीशु मसीह के सामने में उसका इनकाउंटर हुआ। जब यीशु मसीह ने उसे पुकारा और कहा कि हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? सच में जिस दिन यीशु मसीह की आवाज को पौलुस ने सुना, उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग यीशु मसीह की आवाज को सुन लेते हैं, उनका तो जीवन ही बदल जाता है। आप बाइबल पढ़कर देखिएगा, जिस दिन यीशु मसीह की आवाज को पौलुस ने सुना,
पौलुस का जीवन बदल गया, उनके सोचने का तरीका बदल गया, उनके बोलने का तरीका बदल गया, उनके देखने का तरीका बदल गया, उनका चाल चलन बदल गया। जितने भी लोग आज यीशु मसीह को जानते हैं, जितने भी लोग आज यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि उनका जीवन ही परिवर्तन हो गया। हकीकत मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसके नेचर, उसके स्वभाव में बदल जाना, उसके स्वभाव में बदल जाना, उसके चाल चलन में बदल जाना, उनके देखने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनका स्वभाव, सब कुछ बदल जाता है। आज हम भी अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि आज हम परमेश्वर के साथ साथ हैं, क्या आज हम जीवित परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। आइए हम अपने आप को जांचें। सच में पौलुस का जीवन बदल गया। आपको पता होगा, उसने अपनी पत्री में बहुत अच्छी बात लिखा। गलाती उसके 2 अध्याय और 2 अध्याय के उसके 20 पद में उसने लिखा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। वाह! क्या आज हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या आज हम मसीह के साथ साथ जी रहे हैं, मसीह के साथ चलना सीख गए? आपने बाइबल में पढ़ा होगा, एक व्यक्ति के विषय में बाइबल हमें बताती है। मेरे प्रियो, आज उस व्यक्ति के विषय में यदि मैं कहूं तो इस संसार में सबसे पहला व्यक्ति जिसका नाम हनोक है, हनोक जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, लिखा है परमेश्वर के साथ साथ चलता तो था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न भी करता था। यस, परमेश्वर के साथ साथ चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, परमेश्वर के साथ साथ चलना, सच में उसके प्रेम में रंग जाना। क्या आज हम हनोक के समान, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पा रहे हैं? सच में अपने आप से पूछिए, क्या आज हम पौलुस के समान कह सकते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया? पौलुस ने लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इस बात को भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि आज हम किसके लिए जी रहे हैं। पौलुस के समान कह सकते हैं, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। आइए हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाएं। लिखा है, यही तो आत्मिक सेवा है। हम किसके लिए जी रहे हैं? समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति और अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए? अपने आप से पूछिए, क्या हम मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर जो हमारे लिए प्राण दे दिया, क्या जो जीवित परमेश्वर के लिए हम जी रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या हम मसीह के लिए जी रहे हैं? हालेलुया। मेरे प्रियो, सच में आइए हम प्रभु के पीछे चलें, प्रभु के साथ साथ चलें, उसके स्वभाव में, उसने कैसा जीवन जिया। यीशु ने कहा, जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। क्या आज हम अपने दूल्हा के लिए पवित्र हैं? ये समय है कि आज हम अपने दूल्हा के लिए तैयार हो जाएं।
कहीं वो ऐसा ना हो जाए कि 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी थी जो समझदार थी और 5 कुंवारी थी जो मूर्ख थी। कहीं ऐसा ना हो जाए। सच में आइए हम जीवित परमेश्वर को जाने, उसके पीछे पीछे चलें, उसके साथ साथ चलें, हर दिन, हर घड़ी, हर समय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहूँ आपसे, आप सब लोग परमेश्वर के बुलाए हुए और चुने हुए लोग हैं। आइए हम उस जीवित परमेश्वर के कुर्बानी, उसके बलिदान को हम जानें, महसूस करें। आइए हम मिलकर दुआ करें, प्रार्थना करें। आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड।